चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि उनकी अगुवाई वाली चीनी सेना ट्रेनिंग और युद्ध की तैयारी पर पहले से कहीं अधिक जोर देगी। इस तैयारी का उद्देश्य युद्ध लड़ने और उसे जीतने की क्षमता को बढ़ाना है ताकि स्ट्रेटेजिक डेटा सेट का एक मजबूत सिस्टम बनाया जा सके। शी ने रविवार को 5 सालों में एक बार होने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में अपनी वर्क रिपोर्ट पेश करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने रिपोर्ट में कहा, हम सेना की ट्रेनिंग को और बढ़ाएंगे और उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाएंगे ताकि सेना जंग लड़ने और उसे जीतने में कारगर साबित हो। उधर श्रीलंका में लगातार बढ़ रही चीनी सेना की मौजूदगी पर तमिलनाडु में सक्रिय खुफिया एजेंसियों ने चिंता जताई है। राज्य की एजेंसी ने चेतावनी दी है कि श्रीलंका में चीनी फौज की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है और समुद्री सीमा पर निगरानी बढ़ाने की भी अपील की। द हिंदू की खबर के मुताबिक एजेंसी ने चेताया है कि उत्तरी श्रीलंका में पीएलए की तैनाती और हाईटेक गैजेट जैसे सैटेलाइट, ड्रोन और दूसरे संचार उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर भारत को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इस संबंध में सभी शहरों को एडवाइजरी भेजी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने समुद्री ककड़ी की खेती की आड़ में अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया है। खुफिया एजेंसी ने ये चेतावनी अपने ही एक अलर्ट के कुछ दिन बाद जारी की है, जिसमें बताया गया था कि कुछ चीनी नागरिकों ने श्रीलंका की एक राजनीतिक पार्टी के कॉडर की मदद से भारत में समुद्री रास्ते में प्रवेश किया है। तमिलनाडु कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप ने भी एक केंद्रीय एजेंसी का हवाला देते हुए अलर्ट दिया था कि हम्बनटोटा पोर्ट पर चीनी जहाज़ का इस्तेमाल सैटेलाइट मॉनिटर करने, रॉकेट और इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च में किया गया। सिक्योरिटी ग्रुप ने तमिलनाडु के समुद्री तट पर सुरक्षा पुख्ता करने की भी अपील की थी। उत्तरी श्रीलंका में चीनी नागरिकों के बेरोक-टोक घूमने की वजह से तमिल मछुआरों में नाराज़गी है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि चीन उनकी जीविका के एकमात्र साधन पर भी नज़र गड़ाए है और समुद्र से कीमती चीज़ें निकाल रहा है। वहीं बीजिंग के द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में गलवान में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई खूनी झड़प का वीडियो भी डेलीगेट्स को दिखाया गया। इन झड़पों का हिस्सा रहे चीनी सेना के एक कमांडर भी इस दौरान मौजूद थे। चीन के राष्ट्रपति होने के कारण शी जिनपिंग देश के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख हैं। ये कमीशन 20 लाख की चीनी फौज का एक तरह से हाई कमांड है। शी की तैयार की गई वर्क रिपोर्ट 63 पन्नों की है। इस रिपोर्ट में शी ने सेना के बारे में एक विशेष चैप्टर रखा है। इस चैप्टर का नाम है पीएलए के केंद्रीय लक्ष्य को हासिल करना और राष्ट्रीय रक्षा सेना का और आधुनिकीकरण करना। चीन का ये विस्तृत मिलिट्री प्लान भारत के लिए अहम हो जाता है क्योंकि पूर्वी लद्दाख में दोनों देश के बीच स्टैंड ऑफ अब भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके बाद द्विपक्षीय संबंधों में गहरी दरार आ गई थी। अब दोनों देशों ने 16 राउंड तक चली वार्ताओं के बाद ज़्यादातर मुद्दे सुलझा लिए हैं और भविष्य में बचे हुए मुद्दों को भी बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति जताई है। शी ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय मुद्दों और सरहदों पर विवाद का जिक्र करते हुए किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन जून 2020 में गलवान घाटी में हुई दोनों देशों के बीच झड़प के दौरान वहां तैनात एक कमांडर चीफ अवाओ पार्टी की बैठक में शामिल थे। वे चीनी सेना की ओर से आए 304 डेलीगेट्स में से एक थे। 5 सालों में एक बार होने वाली पार्टी की बैठक में एक बड़ी स्क्रीन पर गलवान में हुई झड़प का वीडियो भी प्ले किया गया। वीडियो के इस हिस्से में चीफ अवाओ को देखा जा सकता है। ये वीडियो द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में शी के आने से पहले प्ले किया गया। अपनी रिपोर्ट में शी ने साल 2027 में चीनी सेना के 100 साल पूरे होने के अवसर तक सारे उद्देश्य पूरे करने का लक्ष्य रखा है। उनके मुताबिक चीन की सेना को जल्दी से एक वर्ल्ड क्लास फौज बनाया जाएगा जो एक आधुनिक सोशलिस्ट देश की रणनीतिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। उन्होंने कहा, हम रणनीति की एक मजबूत व्यवस्था बनाएंगे, नई लड़ाकू क्षमताओं वाली टुकड़ियों के अनुपात को बढ़ाएंगे, मानव रहित युद्ध क्षमताओं के विकास को गति देंगे और युद्ध में नेटवर्क सूचना प्रणाली के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। हम जॉइंट ऑपरेशंस के लिए कमांड सिस्टम में सुधार करेंगे। इसके अलावा टोही, पूर्व चेतावनी, संयुक्त हमले, मैदान जंग, फौज का समर्थन और सेना तक रसद पहुंचाने की क्षमता बढ़ाएंगे। शी का चीनी सेना पर इतना अधिक ध्यान देने का अपना एक महत्व है। अमेरिका के साथ हिंदी पैसिफिक क्षेत्र में उसकी प्रतिद्वंद्विता कोई नई बात नहीं है। चीन संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र में लगातार अपनी मिलिट्री ताकत में इजाफा कर रहा है। चीन दावा करता है कि साउथ चाइना सी उसका है, लेकिन ताइवान
फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम उसके इस दावे को खारिज करते हुए साउथ चाइना सी के कुछ भाग पर अपना दावा पेश करते रहे हैं। चीन ने समुद्र के इस क्षेत्र में कई कृत्रिम द्वीप और सैन्य ठिकानों का निर्माण किया है। उधर चीन के जापान के साथ भी ईस्ट चाइना सी में सरहदी विवाद है। कम्युनिस्ट पार्टी की सेना पर निगरानी बढ़ाने के अलावा चीन ने मिलिट्री यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में ट्रेनिंग का एक मजबूत सिस्टम बनाने की भी घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।